अरे पिंकी, तुम इतना जल्दी कैसे उठ गई? अभी तो 6 बजे हैं। रात में भी इतना लेट सोए थे हम लोग, फिर भी। सॉरी राज जी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप प्लीज सो जाइए। वो क्या है ना, मुझे उठना पड़ेगा ना, 6 बज गए हैं। अभी किचन का काम भी करना है और नाश्ता भी बनाना है सबके लिए, इसलिए आप प्लीज सो जाइए, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। अरे इतना सुबह उठने की जरूरत तो नहीं थी। ठीक है, अगर तुम उठ गई हो तो जाओ, मैं सोता हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। राज जी आप सो जाइए, मैं जाती हूँ। मम्मी ने तो बोला था कि तुम्हारी सास तो 5 बजे उठ जाएगी, तो तुम उससे पहले उठ जाया करना और सारा नाश्ता वगैरह बना देना, किचन का काम भी कर लेना। लेकिन यहाँ तो कोई उठा ही नहीं और 10 बज रहे हैं, फिर मैं कैसे नाश्ता बनाऊँ? मुझे तो कुछ यहाँ का पता भी नहीं है। आज तो पहला दिन भी है मेरा, क्या करूँ? बाकी का तो सारा काम हो गया है, पूजा भी कर लिया मैंने, नहा भी लिया, किचन भी साफ कर लिया, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं उठा अभी तक। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी के कमरे में जाऊँ क्या, पूछने के लिए कि क्या नाश्ता बना लूँ? अच्छा नहीं लगता है किसी के कमरे में जाना, कोई सो रहा होगा तो कैसे डिस्टर्ब कर दूँ। हो सकता है शादी की वजह से सब लोग थक गए होंगे, इसलिए किसी की नींद नहीं खुली है। तब तक मैं वेट कर लेती हूँ, कोई ना कोई अगर जगेगा तो पूछ लूँगी क्या नाश्ते में बनाना है। वैसे भी आज तो मैंने सारा काम कर लिया है, मेरे ससुराल का पहला दिन है और सब कुछ मैंने टाइम पर कर लिया और उठ भी गई हूँ। बस नाश्ता ही नहीं बना है, तो वो तो मैं माँ जी से पूछकर जल्दी से बना दूँगी। आज तो मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी मुझे देखकर। ओह, इतना सुबह सुबह क्या कर रही हो किचन में खड़े होकर? वो मम्मी जी, मैं तो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। आप बताइए ना क्या बना दूं नाश्ते में? मैं तो सोच ही रही थी कोई उठ जाता तो मुझे बता देता क्या बनाना है नाश्ते में, तो मैं फटाफट तैयार कर देती। बाकी का तो मैंने सारा ही काम कर दिया है। अरे बेटा, इतना जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? मैं उठ जाती ना, फिर दोनों साथ में बना लेते नाश्ता। चलो अब उठ ही गई हो तो बना लो, पास्ता बना लो सबके लिए, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। और मीठे में? मीठे में खीर बना लेना, ठीक है? ओके मम्मी जी। चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आपके लिए चाय लाई हूँ, चाय पी लीजिए। लाओ बेटा दो। अरे पिंकी बेटा, एक साड़ी क्यों पकड़ी हो तुम? वो मम्मी जी, मैं चल नहीं पाती हूँ अच्छे से साड़ी में, इसलिए। अरे बेटा, अगर साड़ी तुम्हें पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो क्यों पहनती हो साड़ी? पर मम्मी जी, अगर साड़ी नहीं पहनूंगी तो क्या पहनूंगी? शादी के बाद तो सब लोग साड़ी ही पहनते हैं ना। मेरी मम्मी ने तो कहा था कि ससुराल में साड़ी ही पहननी पड़ती है, इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। अरे बेटा, ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद साड़ी ही पहननी पड़ती है? अरे जो कंफर्टेबल लगता है वो पहनना चाहिए। अरे इस तरह से साड़ी पकड़ के चलोगी, गिर जाओगी तो फिर क्या होगा? हाँ, अरे अगर कोई शादी के बाद कुछ और पहनना चाहा तो फिर? मम्मी जी मैं क्या करूँ, क्या पहनूं मैं? पहले तो मम्मी जी मैं तो हमेशा जीन्स और टॉप ही पहनती थी, फिर मम्मी ने बोला कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब शादी के रिश्ते आते हैं तो तुम सूट पहना करो, तो मैं सूट पहनने लगी और जब तक सूट पहनने में कंफर्टेबल हुई तो शादी हो गई, तो अब साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। धीरे धीरे करके फिर साड़ी पहनना भी सीख जाऊंगी। अभी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाऊंगी मम्मी जी। अरे पिंकी बेटा, इधर आ मेरे पास, पागल लड़की। जी मम्मी जी। देख, मैं भी तो साड़ी नहीं पहनती हूँ ना, जब मेरा मन करता है तब साड़ी पहनती हूँ, जब सूट मन करता है सूट पहनती हूँ, जब मन करता है गाउन पहनती हूँ घर में, क्योंकि गाउन तो सबसे कंफर्टेबल होता है, सब कुछ खुला खुला लगता है। एक बेटा, तेरा जो मन करे ना पहनने का, जिसमें तू कंफर्टेबल रहती है तो वो पहन सकती है, ठीक है? चाहे तुझे जीन्स पहनना हो तो जीन्स पहनो और सूट पहनना हो तो सूट पहनो, जो मन करे वो करो, ठीक है? तुम्हें ये साड़ी लपेटने की जरूरत नहीं है। सच्ची में मम्मी जी, क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ? हाँ बेटा, जो तुझे मन करे वो पहन ले तू, ठीक है? लेकिन मैं दोबारा नहीं देखूं ऐसे साड़ी पकड़ते हुए चलने में, कहीं गिर जाएगी तो फिर मुझे कहाँ मिलेगी इतनी सुंदर बहू। थैंक यू मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, तो फिर मैं सूट पहना करूंगी, क्योंकि अब मैं
सूट में भी कंफर्टेबल रहती हूँ और मुझे सूट अच्छा भी लगता है और कभी कभी जीन्स भी पहन लिया करूँगी। बेटा अगर तुम्हें जीन्स कंफर्टेबल लगे तो जीन्स पहनो और अगर सूट लगे तो सूट पहनो, जिसमें लगे वो पहनो, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है? समझ आई पगली लड़की? मम्मी जी आप कितनी प्यारी हो ना, कितनी अच्छी हो, सो स्वीट। आपको पता है शादी के पहले तो मेरी मम्मी मुझे कितना डरा रही थी कि सास तो ऐसी होती है, सास वैसी होती है, सास तो हमेशा बहू को डांटती है अगर पल्लू सर से नीचे हो जाता है तो, और तो ससुराल में हमेशा साड़ी पहन के रहना पड़ता है, फुल ब्लाउज भी पहननी पड़ती है। लेकिन आपने तो बिल्कुल परिभाषा ही बदल दी सास की। अरे मेरी पगली बहू, सास भी तो कभी बहू थी, वो तो जानती है ना कि साड़ी में चलना फिरना कितना मुश्किल होता है। अरे जिसका जो मन करे वो पहनना चाहिए, जरूरी नहीं है कि साड़ी ही लपेट के घूमो। सच में मम्मी जी आप कितनी प्यारी हो, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप जैसी मम्मी मिली है मुझे। मेरे अंदर का तो डर ही चला गया सास वाला। सच में मेरा ससुराल तो कितना अच्छा है, मेरी सास ने तो मेरा सारा डर ही भगा दिया मेरे अंदर से। मेरी मम्मी ने तो कितना डराया था शादी के पहले कि ससुराल में ऐसे रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब तो मेरा जो मन होता है वो पहनती हूँ, कभी क्रॉप टॉप भी पहन लेती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, सब पहन लेती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता मेरे ससुराल में। तो ऐसा ससुराल तो सबको ही मिलना चाहिए और ऐसा परिवार भी सबको मिलना चाहिए। मेरी मम्मी जैसे नहीं कि भाभी को तो सांस भी नहीं लेने देती, पूरा दिन काम करवाती रहती है। मम्मी जी और कुछ लेकर आऊं क्या? हे भगवान, अभी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ और ये तो सूट पहनने लगी। अरे बहू कम से कम 1 महीना तो साड़ी पहन लेती, उसके बाद पहनने लगती सूट भले। और मैंने तो सुना है कि तू जीन्स भी पहनती है। अरे रेखा मैंने ही तो बोला है उसे सूट पहनने के लिए। अरे वो साड़ी में ना अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होती थी, चल नहीं पाती थी, इसलिए मैंने ही कह दिया कि जो तुझे सही लगे वो पहना कर, जिससे काम कर ले अच्छे से। अरे कल की आई बहू को अगर तू इतना सर में चढ़ाएगी ना अभी से तो बाद में तू ही पछताएगी। अरे हम भी तो पहनते थे साड़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि तेरी बहू 1 महीने नहीं पहन सकती साड़ी। अरे रेखा तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे आजकल की बेटियां वैसे भी कहाँ पहनती हैं साड़ी ओड़ी, वो बेचारी तो जिंदगी भर जीन्स पहनती हैं या तो सूट पहनती हैं, तो साड़ी की आदत ही नहीं होती है। कभी कभार जब मन होता है तब पहन लेती है साड़ी। और भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बहू चाहे जीन्स पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पहने, जो उसका मन हो वो पहने, जो मन हो उसका वो करे। हम कौन होते हैं उन्हें रोक टोक करने वाले? तू तो पागल हो गई है लगता है बहू के आते ही। क्या करना है मुझे, जो पहनाना हो वो पहना। मम्मी की सहेली तो कैसी बोल रही थी मुझे, कल से तो मैं साड़ी ही पहनूंगी। तू पागल हो गई है बहू, उसके कहने से तू साड़ी पहनेगी? मम्मी जी आपने देखा ना वो कितना भला बुरा बोल रही थी मेरे बारे में। हाँ तो मैंने भी तो सुना दिया ना उसे, और क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ भी बोले। अरे मैंने बोला है ना तुझे पहनने के लिए, तो तू जो चाहे वो पहन सकती है, और दूसरों से क्या करना तुझे? और भला वो कौन सा रोज साड़ी पहनती है, वो तो जीन्स टॉप तक पहनती है। वो तो दिखाने के लिए आई थी कि मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, जिसे तुझे ताने मार सके। मैंने तो सुना दिया उसको। देख बेटा लोगों का काम होता है बोलना, बोलने दे, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? अरे रेखा के बारे में तुम कितना जानती हो? मैं जानती हूँ इतने सालों से, वो तो बस ऐसे ही बातें बोलती रहती है दूसरों के लिए, खुद की बहू को नहीं देखती है। वो तो 1 पीस तक पहनती है तब उसे नहीं बोल पाती, दूसरों को ज्ञान बांटती है। तो उसके वजह से उदास मत हो, ठीक है? और पिंकी बेटा तुम शायद कुछ भूल रही हो, आज तो तुमने पूछा ही नहीं कि मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं तो रोज पूछती हो कि मम्मी जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना स्मार्ट बहू? थैंक यू मम्मी जी, सच में आप बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ बहू। अरे मम्मी आप तो मुझे शादी के पहले कितना डराती थी कि तेरी सास ऐसी है वैसी है, लेकिन आपको पता है मेरी सास कितनी अच्छी है। अरे मेरी सास तो इतनी प्यारी है कि क्या ही बोलूँ, लगता ही नहीं है कि मेरी सास है वो, ऐसा लगता है मेरी माँ है। अरे वो आपसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं और आपसे भी ज़्यादा मुझे समझती हैं। और आपने बोला था ना कि शादी के बाद तुम्हें जीन्स नहीं पहनने देंगी, सूट नहीं पहनने देंगी,
तो मेरी सासू माँ ना मुझे सब कुछ पहनने देती हैं। मैं क्रॉप टॉप तक यहाँ पहनती हूँ और मेरी सासू माँ मुझे कुछ नहीं बोलती हैं। अरे वो तो बोलती हैं बेटा तुम्हें जो मन करे वो पहनो, जो मन करे वो खाओ, जहाँ जाना है वहाँ घूमो फिरो, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि सासू माँ कभी खड़ूस हो भी सकती हैं। बस मम्मी मैंने आपको ही देखा है इतनी खड़ूस सास। अरे आप तो भाभी को कितना कुछ सुनाती रहती हो। मैं तो कहती हूँ मम्मी कि आपको भी ना मेरी सास जैसा होना चाहिए था। बेचारी इतने सालों से मेरी भाभी कितना झेल रही है आपको। आप ना मेरी भाभी को थोड़ा अच्छे से प्यार से रखा करो और जो चाहे वो पहनने दो, जहाँ जाना चाहे वहाँ घूमने फिरने दो। अरे यही तो उम्र है उनकी घूमने फिरने की। अरे उनकी भी अपनी कोई लाइफ है, आप तो कितना रोक टोक करती हो। अरे मम्मी वो घर परिवार अपना छोड़कर आई हैं आपके पास, वहाँ रहती हैं, तो जरा सा तो समझो आप उनको भी। मुझे ही देखो मैं कितनी खुश हूँ यहाँ। अरे मैं तो अपने मायके से भी ज़्यादा अपने ससुराल में खुश हूँ। जैसे चाहो वैसे रहती हूँ। जो सपने मैंने अपने मायके में नहीं पूरे किए थे मैंने ससुराल में आकर पूरे कर लिए हैं। अरे मेरी सासू माँ तो मुझे जॉब के लिए भी अलाउ कर दी हैं। कल से मेरी ज्वाइनिंग है। और भाभी भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो तो मैं से 1000 बार बोली कि उनका जॉब करने का कितना मन था। तो मम्मी एक बार आप उनसे भी तो बात करो प्यार से और उन्हें भी जॉब करने दो। घर के काम का क्या है, आपका मन होगा तो करना, नहीं होगा तो एक नौकरानी रख लेना, वो कर लेंगी। हमारे घर का भी तो काम नौकरानी करती है ना। चलो मम्मी अब मैं रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ मम्मी कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। काश मेरी मम्मी भी मेरी सासू माँ जैसे बन जाए, इतनी समझदार, इतनी स्वीट, इतनी केयरिंग। अरे किसकी बातें चल रही हैं? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मेरी मम्मी ना भाभी के साथ थोड़ा सा रूड व्यवहार करती हैं, तो मैं बस उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्यार से रहा करो भाभी के साथ। काश मेरी बात मम्मी को समझ आ जाए। परेशान मत हो बेटा, आ जाएगी समझ तेरी मम्मी को। क्या है ना बेटा, जब हमारी शादी हुई थी ना तब हमारी सासें बड़ी खड़ूस हुआ करती थी। सब कुछ उन्हें उनके मन का चाहिए था, क्योंकि उनकी भी सासें उनके साथ वैसा ही करती थी। इसलिए जो अपने आप को नई सोच के साथ अपने आप को ढाल पाया तो वो बदल गया, और जो उसी रीति रिवाज को लेकर चल रहा है वही सोच लेकर चल रहा है, तो इसलिए उसे बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन बेटा जो तुमने आज अपने मम्मी को इतने प्यार से समझाया है ना, ज़रूर तुम्हारी बात समझेंगी, ठीक है? और वो ज़रूर तुम्हारी भाभी के साथ अच्छे से रहेंगी। तुम्हारी बात उन्हें ज़रूर समझ आई होगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।